हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेयर विड क्लासेस। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो आपका लेक्चर है वो है प्लांट किंगडम के ऊपर, और आज हम लोग प्लांट किंगडम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो कि नीट 2024 का एग्जाम देंगे या उसकी तैयारी कर रहे हैं। इस पूरे लेक्चर में हम एनिमल किंगडम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि एनिमल किंगडम से आने वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे। इसमें मैं आपको 30 to 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आप सभी लोग साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। आप लोग इसमें यह भी कर सकते हैं कि जब भी मैं यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा है तो उसको आप सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करें, वो क्या होगा उसका आंसर, देन उसके बाद मैं उसका आंसर भी यहाँ पे कराऊंगा। तो आप बड़े ध्यान से आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे। और मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि हम यहाँ एक पूरी सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम 11th की बायोलॉजी को से लेकर 12th की बायोलॉजी तक के सारे चैप्टर के, हर चैप्टर के हम 30 to 40 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें हम एक तरह से प्रैक्टिस की बात करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सभी लोग, अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक भी करें। और अगर आपको इससे ज्यादा भी क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं वहां पे, और अपने आप क्वेश्चन की डिमांड कर सकते हैं, जो कि मैं क्वेश्चन आपको वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, जिसके लिए हम ये पूरा वीडियो लेके आए हैं। तो यहां से हमारा आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट। तो यहां पे ये बात कर रहा है कि ऐसे एनिमल जिनमें हमको रेडियल सिमेट्री मिलती है, क्या मिलती है, रेडियल सिमेट्री मिलती है, उनमें हम कौन सी चीज डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, भिन्न नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते। तो इसकी अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड, ऑप्शन नंबर बी है हमारा ओनली डॉर्सल साइड, ऑप्शन नंबर सी है हमारा लेफ्ट एंड राइट साइड, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा बोथ ए एंड सी। तो अगर हम बात करें रेडियल सिमेट्रिकल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें हम ना तो हम लेफ्ट और राइट साइड फाइंड आउट कर पाते हैं, और ना ही उसमें हमको वेंट्रल और डॉर्सल साइड देखने को मिलती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है बाइलेटरल सिमेट्री। क्या बात कर रहा है, बाइलेटरल सिमेट्री की बात कर रहा है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल इज एब्सेंट इन एनिमल ऑफ फाइलम। इनमें से कौन सा फाइलम है जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री एब्सेंट है। तो हमने जो पढ़ा है, जब हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था, आप सभी लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, उसमें जब हमने उसको फाइलम में डिवाइड किया था तो वहां पे जो हमारा पहला फाइलम था वो कौन सा था, पोरिफेरा था। दूसरा जो हमारा फाइलम था यहाँ पे सिलेंट्रेटा, फिर हमारा था टीरोफोरा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो हम यहाँ पे यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बाइलेटरल सिमेट्री की बात कर रहे हैं। तो एनिलिड से जितने भी हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद जितने भी हमारे क्या थे, प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद जितने भी हमारे फाइलम थे, उन सब में हमको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा क्या, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, और यहाँ पे क्या हमारा सिलेंट्रेटा। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा हमारे इन सब में क्या होगा, बाइलेटरल सिमेट्री होगी। और यहाँ पे क्या बात कर रहा है, एब्सेंट होने की बात कर रहा है। तो जो हमारा सिलेंट्रेट्स होते हैं, सिलेंट्रेटा फाइलम होता है, उसपे बाइलेटरल सिमेट्री एब्सेंट होती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सिलेंट्रेटा। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, सिमेट्री विच इज वेरी कॉमन इन एनिमल्स इज। जो सिमेट्री, इनमें से कौन सी सिमेट्री है जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है एनिमल्स में।
तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा है रेडियल, ऑप्शन बी हमारा बाइलेटरल, ऑप्शन सी हमारा एसिमेट्री और ऑप्शन डी हमारा ऑल ऑफ दीज। तो मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया कि हमारे प्लेटी हेलमिंथीज से लेके कॉर्डेस तक सब में हमको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। हाँ, यहां पे आपको एक चीज ये याद रखनी है, इकाइनोडर्मेट के कुछ एडल्ट एनिमल होते हैं जिनमें हमको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो नॉर्मली यहां पे हम बात करें तो एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक हमको कौन सी मिलेगी, बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी। और कुछ स्पॉन्ज और सिलेंट्रेट में या यहाँ पे हमारे टीनोफोरा, उसमें हमको क्या देखने को मिलती है, उसमें हमको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। पॉरीफेरा में हमको एसिमेट्री देखने को मिलती है। तो सबसे ज्यादा किस फाइलम में, एनिलिड टू कॉर्डेटा, इनमें हमको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, बाइलेटरल सिमेट्री। तो ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिलीपिड्स एनिमल्स। यहां पे बात कर रहा है इनमें से कौन से एनिमल है जो कि मिलीपिड्स है। तो देखो ऑप्शन की बात करें तो यहां पे हमारा स्केलोपेंड्रा, दूसरा हमारा है जो बी नंबर का ऑप्शन है वो है जुलूस, और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, लीमुलस, और ऑप्शन नंबर डी हमारा मेलानोपस। तो अगर हम बात करें मिलीपिड्स एनिमल क्या होते हैं, तो देखो एक्चुअल में मिलीपिड्स एनिमल जो हमारे होते हैं वो होते हैं आर्थ्रोपोड। तो यहां पर जितने भी हमें ऑप्शन दिए हुए सारे हमारे क्या आर्थ्रोपोड्स है। तो अब हम बात करते हैं आर्थ्रोपोड्स में कौन से होंगे जो कि हमारे मिलीपिड्स एनिमल कहलाएंगे या उनको हम मिलीपिड्स एनिमल बोलेंगे। तो मिलीपिड्स एनिमल की जो कैरेक्टर होती है उसमें हम ये याद रखते हैं, 2 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग, क्योंकि आर्थ्रोपोड में हमें जो कैरेक्टर देखने को मिलता है उसमें ज्वाइंटेड लेग देखने को मिलते हैं, बट मिलीपिड्स एनिमल में हमको मिलेगा 2 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स। तो वो हमें मिलता है जुलूस में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात। और हम अगर बात करें कि इसको हम किस क्लास में रखते हैं, तो क्लास की अगर मैं बात करूं तो डिप्लोपोडा एक क्लास है, डिप्लोपोडा एक क्लास है जो कि आर्थ्रोपोडा का क्लास है, उसमें हम मिलीपिड्स एनिमल को रखते हैं। क्लियर है बात। अब आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि इस प्रकार है। इसको अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फीड्स ऑन ब्लड ओनली। इनमें से ऐसा कौन सा एनिमल है जो सिर्फ ब्लड को फीड करता है, और जो ब्लड को फीड करता है उनको हम संगीवोरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संगीवोरस भी कहते हैं। तो इनमें से कौन सा एनिमल है जो कि संगीवोरस है। तो ऑप्शन की अगर यहां पे बात करें तो ऑप्शन हमारा ए जो हमारा यहां पे है वो फेरेटिमा है, ऑप्शन बी हमारा क्या है, हिरुडिनेरिया, ऑप्शन सी हमारा एस्केरिस है, और ऑप्शन डी हमारा क्या है, टैपवॉर्म। तो इसकी अगर हम आंसर की बात करें तो हीरोडिनेरिया जो हमारा होता है इसको हम क्या कहते हैं, लीच कहते हैं। इसको हम, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, लीच है। और लीच क्या करता है, सिर्फ ब्लड सक करता है या ब्लड को फीड करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है, नंबर ऑफ सेगमेंट्स फाउंड इन द हीरोडिनेरिया। हीरोडिनेरिया में नंबर ऑफ सेगमेंट हमको देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हमारा 11 है, ऑप्शन बी हमारा 22 है, ऑप्शन सी हमारा 33 है, और ऑप्शन डी हमारा 44 है। तो इसके आंसर की बात करें तो आंसर हमारा हो जाएगा 33, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कॉमन नेम ऑफ अफ्रोडाइट। अफ्रोडाइट का कॉमन नेम क्या है। अफ्रोडाइट के कॉमन नेम की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा है सी कुकुम्बर, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सी रैट, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सी हेयर, और ऑप्शन डी जो हमारा है वो क्या कर रहा है, सी स्क्वायर। तो यहां पे अगर हम बात करें, सी कुकुम्बर को हम जानते हैं, सी कुकुम्बर का जो साइंटिफिक नेम है वो कुकुमेरिया है। क्या है, कुकुमेरिया। और सी रैट की बात करें तो वो हमें क्या है, अफ्रोडाइट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर। और सी हेयर को हम एप्लेसिया कहते हैं, और सी स्क्वायर को हम हेडमेनिया भी कहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है, ट्रैकोफोरा लार्वा स्टेज इज फाउंड। ट्रैकोफोरा लार्वा स्टेज इज फाउंड। तो इनमें से हमारा ऑप्शन क्या है, फेरेटिमा, हमारा ऑप्शन नंबर ए है फेरेटिमा, ऑप्शन नंबर बी है हमारा पेलियोमोन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा नेरिस, और ऑप्शन नंबर डी है फाइलेरियल वॉर्म। ठीक है, जो हमारा क्या है, फाइलेरियल वॉर्म है। तो यहां पे अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर हमारा क्या है, आंसर नंबर
सी। क्या है हमारा आंसर नंबर सी, नेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है गायनकोफोरिक कैनाल इज प्रेजेंट इन, इनमें से गायनकोफोरिक कैनाल किसमें प्रेजेंट है? टीनिया सोलियम, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा सिस्टोसोमा, ऑप्शन नंबर सी हमारा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एस्कैरिस, और ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। सब में हमको ऑल ऑफ दीज। क्लियर है बात? तो यहां तक हमने अच्छे से कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। एक मिनट बेटा, ये इसका जो आंसर होगा वो आंसर हमारा होगा, इसका जो आंसर हमारा होगा वो क्या होगा? सिस्टोसोमा। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? साइंटिफिक नेम ऑफ सी कुकुम्बर। इसके जस्ट पहले मैंने बताया साइंटिफिक नेम ऑफ सी कुकुम्बर। सी कुकुम्बर का साइंटिफिक नेम क्या है? ऑप्शन की अगर यहां पे बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है अफ्रोडाइट, ऑप्शन नंबर बी है हमारा कुकुमेरिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा हेडमेनिया, और ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो क्या है हमारा एस्टेरियस, जो हमारा क्या है ऑप्शन नंबर डी एस्टेरियस है। ठीक है, तो एस्टेरियस। तो यहां पे अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही आंसर है। एस्टेरियस जो हमारा होता है इसको हम स्टार फिश भी कहते हैं, स्टार फिश। क्लियर है बात? अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, जो क्या कह रहा है यहां पे हमारा ग्लोचिडियम जो हमारा है, ग्लोचिडियम इज एन, इनमें से ग्लोचिडियम इज एन। तो यहां पे ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन हमारा है एक्टोपैरासिटिक लार्वा, ऑप्शन नंबर बी है हमारा एंडोपैरासिटिक लार्वा, ऑप्शन नंबर सी हमारा फ्री लिविंग फेज, और ऑप्शन नंबर डी हमारा सेडेंटरी फेज। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक्टोपैरासिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हेडमेनिया हमारा क्या है, जिसको हम सी स्क्वायर्ड भी कहते हैं। तो इसमें से अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, ऑप्शन ए हमारा क्या है? हेमिकॉर्डेट एनिमल, ऑप्शन बी हमारा यूरोकॉर्डेट एनिमल, ऑप्शन सी हमारा सिफेलोकॉर्डेट एनिमल, और ऑप्शन डी हमारा क्या है? वर्टिब्रेट। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा यूरोकॉर्डेट एनिमल। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश। क्या बात कर रहा है? ट्रू फिश। ट्रू फिश जो हमारा कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा फाइलम, उसमें पाई जाती है, और उसमें एक हमारा आगे हम स्पाइसेस की बात करते हैं, वहां पे जो होंगे हम उनको ट्रू फिश बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है डॉग फिश, ऑप्शन बी हमारा सिल्वर फिश, ऑप्शन सी हमारा जेलीफिश, और ऑप्शन डी है हमारा स्टार फिश। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिल्वर फिश की, तो ये हमारा क्या है? ये एक तरह का हमारा आर्थ्रोपोडन्स है। और अगर मैं जेलीफिश की बात करूं तो ये हमारा सिलेंट्रेट है, और स्टार फिश की बात करूं तो ये हमारा इकाइनोडर्मेट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉग फिश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कॉर्डेट एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, सिलोमेट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव या ऑल ऑफ दीज। यहां पे क्या लिखा है? ऑल ऑफ एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जो हमारे कॉर्डेट होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल भी होते हैं, असिमेट्रिकल होते हैं, और सिलोमेट भी इनमें प्रेजेंट होता है, मतलब ये सिलोमेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो कि क्या कह रहा है हमारा? एनाड्रोमस माइग्रेशन क्या है हमारा? एनाड्रोमस माइग्रेशन। तो यहां पे देखो ऑप्शन ए है हमारा फ्रॉम फ्रेश वाटर टूवर्ड सी, ऑप्शन बी है हमारा फ्रॉम सी टूवर्ड फ्रेश वाटर, ऑप्शन सी हमारा है बोथ साइड, और ऑप्शन डी है हमारा नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहां पे अगर हम बात करें फ्रॉम फ्रेश वाटर टूवर्ड सी, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कैटाड्रोमस, और फ्रॉम सी टूवर्ड फ्रेश वाटर इसको हम क्या कहते हैं? एनाड्रोमस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें देखो क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्री फ्रॉग। इनमें से ट्री फ्रॉग कौन सा है? ऑप्शन की बात करें तो बुफो, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है हाइला, ऑप्शन नंबर सी हमारा है राना,
और ऑप्शन नंबर डी हमारा एम्फीस्टोमा। एम्बीस्टोमा क्या कह रहा है? एम्बीस्टोमा। एम्बीस्टोमा को हम मॉल सैलेमेंडर भी कहते हैं, जो कि एक तरह का क्या है? रेप्टाइल है, जो कि क्या है? एक तरह का रेप्टाइल। तो यहाँ पे ये तीनों हमारे फ्रॉग है, जिसमें से हम बुफो की बात करते हैं हमें ग्रास लैंड में मिलता है, राना हमको नॉर्मली एरिया पे मिलता है, जो हमारे आसपास आप लोग फ्रॉग देखते हो। इंडिया की राना टगरीना क्या है? एक मोस्ट पॉपुलर या सबसे मोस्ट कॉमन स्पीसीज है फ्रॉग की। आगे अगर हम बात करें हाइला, जो हाइला हमारा होता है ये हमें प्लांट में मिलता है। ये प्लांट में नॉर्मली इसका जो हैबिटाट है वो कैसा है? प्लांट में रहता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? नियोटेनी इज एग्जिबिट बाय। नियोटेनी, नियोटेनी का मतलब यहां पे ये है कि यहां पे मॉर्फोजेनेसिस जो होती है, मॉर्फोजेनेसिस क्या होती है? यहां पे एब्सेंट होती है, ठीक है। तो यहां पे यहां पे अगर हम और बात करें, सॉरी मॉर्फोजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस जो होती है, क्या होती है? मेटामॉर्फोसिस, मॉर्फोजेनेसिस नहीं, मेटामॉर्फोसिस जो होती है, जैसे फ्रॉग में आप देखते हो, उसमें क्या होता है? फ्रॉग का जो लार्वा होता है टैडपोर, उसमें और फ्रॉग में दोनों में काफी डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। दोनों के जो कैरेक्टर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। बट नियोटेनी की बात कर रहा है कि जैसे आपको कैरेक्टर उसके जब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एनिमल की बात कर रहा है, कोई एनिमल है, वो जैसे बर्थ उसका होगा, उसमें जो कैरेक्टर बचपन पे होंगे वही कैरेक्टर उसके एडल्ट टाइम पे भी होंगे, मतलब उसमें कैरेक्टर चेंज नहीं होंगे, तो उसको हम क्या नियोटेनी बोलेंगे। तो यहां पे जो हमारा ऑप्शन है एक्टियोफिस है, ऑप्शन बी जो हमारा है एम्बिस्टोमा है, ऑप्शन सी हमारा क्या है? लिमनस है, और ऑप्शन डी जो हमारा ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एम्बिस्टोमा। एम्बिस्टोमा में क्या होता है? इसका जो बेबी होता है उसके कैरेक्टर आगे चल के चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें देखो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोड। किसकी बात कर रहा है? फाइलम आर्थ्रोपोड के कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? अनसेगमेंटेड बॉडी, ऑप्शन नंबर बी हमारा है जॉइंटेड लेग, ऑप्शन नंबर सी है नोटोकॉर्ड, और ऑप्शन नंबर डी हमारा 2 पेयर ऑफ विंग्स। इसका सही आंसर है जॉइंटेड लेग्स। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया जॉइंटेड लेग, जो हमारे आर्थ्रोपोड होते हैं उनमें हमको जॉइंटेड लेग देखने को मिलते हैं। और अगर 2 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग आपको मिले तो उनको हम क्या कहते थे? मिलीपीड्स एनिमल कहते थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश। किसकी बात कर रहा है? इनमें से कौन सी ट्रू फिश है? हमें ट्रू फिश के बारे में बताना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा दिया हो फ्लाइंग फिश, ऑप्शन बी हमारा है कैटल फिश, ऑप्शन सी हमारा क्रेफिश, और ऑप्शन डी हमारा सिल्वर फिश। तो क्रेफिश की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है? एक क्रस्टेशियंस है, मतलब आर्थ्रोपोड है। सिल्वर फिश भी हमारा क्या है? आर्थ्रोपोड है। और कैटल फिश जो हमारी है वो क्या है? हमारा मोलस्कस है। और तो यहां पे अगर हमारी बच्ची फ्लाइंग फिश हमारी एक कॉर्डेट है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लाइंग फिश, मतलब द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कहता है वो क्वेश्चन नंबर 20 है विच एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस वन आर कॉल्ड। यहां पे क्या कह रहा है? एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वन, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म दे, एक यंग वन को जन्म दे, उसको हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है ओविपेरस, ऑप्शन बी है हमारा विविपेरस, ऑप्शन सी हमारा है एम्फीबियन, ऑप्शन डी हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विविपेरस। इसका सही आंसर हो जाएगा विविपेरस। और ओविपोरस में हम क्या लिखेंगे? ओविपेरस में जो एग देते हैं, क्या देते हैं? एग। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? ऑल ऑफ द एनिमल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला आर मैराइन। क्या बात कर रहा है? इनमें से कौन सा फाइलम है जो कि टोटली मैराइन है? यहां पे देखो ऑप्शन ए हमारा पॉरीफेरा, ऑप्शन बी हमारा मोलस्का, ऑप्शन सी हमारा इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन सी हमारा जो है वो क्या है? हमारा सिलेंट्रेटा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। क्या हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज रेडियली सिमेट्रिकल। इनमें से कौन है जो कि रेडियली सिमेट्री हमको मिलेगी या रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल है? तो ऑप्शन ए हमारा क्या? स्टारफिश, ऑप्शन बी हमारा स्पॉन्जस,
ऑप्शन सी हमारा है फिश और ऑप्शन डी हमारा पैरामीशियम। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पॉरीफेरा के जो स्पॉन्जेस होते हैं, सम स्पॉन्जेस, उनमें हमको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द बोन्स ऑफ द बर्ड्स आर, द बोन्स ऑफ द बर्ड्स आर। तो यहां पे ऑप्शन ए है डिवॉइड ऑफ कैल्शियम, ऑप्शन बी हमारा है सॉलिड एंड टफ, ऑप्शन सी हमारा है फ्लेक्सिबल और ऑप्शन डी हमारा है पोरस एंड निमेटिक। पोरस एंड निमेटिक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पोरस एंड निमेटिक, पोरस एंड निमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, क्या बात कर रहे हैं यहां पे, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एंड एम्नियन इज फाउंड अराउंड द एम्ब्रियो इज। तो यहां पे एम्ब्रियोनिक इज फाउंड अराउंड द एम्ब्रियो इज। तो इसमें अगर हम बात करें, मतलब इसमें यह कह रहा है सीधा सीधा कि एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो उसमें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में एम्नियोनिक किसमें फाउंड होगी, मतलब जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उसमें एम्नियोनिक की जो मेम्ब्रेन है वो किसमें फाउंड होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर हम बात करें तो ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन ए हमारा कॉकरोच, ऑप्शन बी हमारा क्या है फिश, ऑप्शन सी है हमारा लिजार्ड और ऑप्शन टी हमारा टोड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लिजार्ड, लिजार्ड में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कॉलर सेल्स आर फाउंड इन द एनिमल ऑफ फाइलम। इनमें से कौन सा फाइलम है जिसमें हमको कॉलर सेल देखने को मिलती है। तो इसमें ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा क्या है पॉरीफेरा, ऑप्शन बी है हमारा निमेटॉइड, ऑप्शन सी हमारा एनिलिडा और ऑप्शन डी है हमारा हेमिकॉर्डेटा। यहाँ पे निमेटोडा या निमेटॉइड दिया हुआ है या निमेटोडा, क्लियर है बात। तो इनमें से कौन सा फाइलम है जिसमें हमको कॉलर सेल देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में हमें कॉलर सेल देखने को मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फ्लेम सेल्स आर फाउंड, फ्लेम सेल्स आर फाउंड इन एनिमल्स ऑफ फाइलम। इनमें से कौन सा फाइलम है जिसमें हमको फ्लेम सेल्स देखने को मिलती है। फ्लेम सेल्स हमारी हेल्प करती है एक्सक्रीशन में। जब आप 11th में पढ़ोगे एक्सक्रीशन वाला चैप्टर, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वहां पे आपको फ्लेम सेल्स के बारे वगैरह भी पढ़ाया जाएगा, वहां पे फ्लेम सेल के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे फ्लेम सेल्स आर फाउंड इन एनिमल ऑफ फाइलम, इनमें से कौन सा फाइलम है जिसमें हमको फ्लेम सेल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फ्लेम सेल इसमें देखो, सबसे पहला हमारा ऑप्शन ए है सिलेंट्रेट्स, ऑप्शन बी है हमारा एनिलिडा, ऑप्शन सी हमारा क्या है प्लेटीहेल्मिन्थीज और ऑप्शन डी हमारा क्या है आर्थ्रोपोडा। सिलेंट्रेट, एनिलिडा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, आर्थ्रोपोडा। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारा सही आंसर है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज, इसका सही आंसर है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है, द प्राइमरी होस्ट ऑफ अ फैसियोला इज। फैसियोला का प्राइमरी होस्ट क्या है। ऑप्शन ए हमारा क्या है मैन, ऑप्शन बी है हमारा सीप, ऑप्शन सी हमारा पिग्स, ऑप्शन डी हमारा क्या है डॉग। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सीप। क्या हो जाएगा, सीप। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, एस्कैरिस इज, एस्कैरिस क्या है। तो यहां पे अगर हम बात करें ऑप्शन ए हमारा क्या है पैरासिटिक ऑफ, पैरासाइट ऑफ वन होस्ट, पैरासाइट ऑफ टू होस्ट, फ्री लिविंग एंड नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अगर यहां पे हम ऑप्शन की बात करें तो जो एस्कैरिस होता है पैरासाइट ऑफ वन होस्ट, एक होस्ट की क्या है पैरासाइट है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है 29 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, जो कि हम अगर इसकी बात करें द सेकेंडरी होस्ट ऑफ टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम हमारा सेकेंडरी होस्ट है, इनमें से कौन है जिसमें वो सेकेंडरी होस्ट है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा है मैन, ऑप्शन बी हमारा पिग, ऑप्शन सी हमारा क्या है सीप, ऑप्शन डी हमारा क्या है मॉस्किटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पिग। और आप सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे जो टीनिया सोलियम है उसका प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट क्या है, आप सभी लोग उसको कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि क्या कह रहा है जेलीफिश इज। इसके स्टार्टिंग पे ही मैंने बताया था जेलीफिश क्या है। तो यहां पे देखो जो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए हमारा क्या है ट्रू फिश, ऑप्शन बी हमारा क्या है सिलोमेट एनिमल या सिलेंट्रेट एनिमल, सिलोमेट नहीं सिलेंट्रेट एनिमल, ऑप्शन बी हमारा क्या है
एन एम्फीबियन एनिमल, और ऑप्शन डी हमारा एन आर्थ्रोपोडा एनिमल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो हमारी जेलीफिश होती है वो एक सिलेंट्रेट होती है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है, एलिफेंटिएसिस डिसीज इज कॉल्ड बाय, जो एलिफेंटिएसिस डिसीज है इनमें से कौन से एलिफेंटिएसिस के पैथोजन है, या मैं ये कहूं कि इनमें से कौन से एनिमल है जो कि एलिफेंटिएसिस डिसीज को करते हैं, कॉज करते हैं। तो यहां पे एलिफेंटिएसिस डिसीज को कॉज करते हैं, तो यहां पे जो हमारे ऑप्शन है वो क्या है हमारा, टिंडोसोलियम, ऑप्शन बी हमारा है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी हमारा फाइलेरियल वर्म, और ऑप्शन सी है हमारा एस्कैरिस। तो अब मैं आपको यहां पे बता दूं, एलिफेंटिएसिस को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है हमारा फाइलेरियसिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फाइलेरियल वर्म, मतलब आंसर इसका जो होगा, आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और अगर मैं आपको यहां पे बात करूं, जो एस्कैरिस होता है इससे कौन सी डिसीज होती है, तो एस्कैरिस से डिसीज होती है एस्कैरियासिस। कौन सी डिसीज होती है, एस्कैरियासिस। प्लाज्मोडियम से होती है मलेरिया, और टीनिया सोलियम से हमारी जो डिसीज होती है उसका नाम है एनसीसी, या इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस। क्या कहते हैं, न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस। क्या कहते हैं हम इसको, न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस। सार्कोसिस। क्लियर है बात। तो ये हमारे हो गए, ये हमारा हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 31, और इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ट्यूब फिट आर फाउंड इन, इनमें से ट्यूब फिट किन में मिलेगी। तो यहां पे ऑप्शन हमारा ए है स्टारफिश, ऑप्शन बी हमारा क्या है फ्रॉग, ऑप्शन सी हमारा पाइला, ऑप्शन सी हमारा, और ऑप्शन डी हमारा नेरिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स्टारफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, टिश्यू आर एब्सेंट इन, टिश्यू आर एब्सेंट इन। जब आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा वहां पे आपको बताया गया होगा कि कौन से हमारे एनिमल है जिनमें हमको देखने को मिलता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और किनमें हमको मिलता है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे अगर हम बात करें, ऑप्शन ए हमारा है एनिलीड्स, ऑप्शन बी हमारा है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडेंस, और ऑप्शन सी हमारा क्या है पॉरीफेरा या पॉरीफेरंस, और ऑप्शन डी हमारा है क्या है सिलेंट्रेटा या सिलेंट्रेट्स। तो हमारा जो पॉरीफेरा फाइलम है वो सबसे पहला फाइलम है, और पहले फाइलम में हमको जो ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है उसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वहां पे हमें टिश्यू देखने को नहीं मिलता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अ लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड। रेप्टाइल और बर्ड के बीच का लिंक करने वाला कौन सा इनमें से एनिमल है। तो ऑप्शन ए की अगर बात करें तो यहां पे हमारा डिप्नॉय, ऑप्शन बी जो हमारा वो है आर्कियोप्टेरिस, ऑप्शन सी हमारा क्या है सिफेलोडॉन, और ऑप्शन डी हमारा क्या है कीवी। तो इसके अगर मैं सही आंसर की बात करूं, रेप्टाइल और बर्ड के बीच की जो लिंकिंग कड़ी है उसको हम क्या कहते हैं आर्कियोप्टेरिस। क्या कहते हैं आर्कियोप्टेरिस। और यहां पे अगर मैं बात करूं डिप्नॉय की, तो डिप्नॉय हमारे क्या होता है, डिप्नॉय को हम लंग्स फिश भी कहते हैं। तो ये इसको हम क्या कहते हैं लंग्स फिश भी कहते हैं। तो डिप्नॉय जो हमारा है वो लिंकिंग कड़ी है, वो लिंकिंग कड़ी है पाइसेस एंड एम्फीबियन की। किसकी है, पाइसेस एंड एम्फीबियन की लिंकिंग कड़ी है। अगर यहाँ पे मैं बात करूं स्फेनोडॉन की, तो स्फेनोडॉन जो हमारा है, स्फेनोडॉन हमारी लिंकिंग कड़ी है रेप्टाइल और एम्फीबियन की। किसकी कड़ी है, रेप्टाइल और एम्फीबियन के बीच की ये क्या है लिंकिंग कड़ी है। और कीवी की अगर मैं बात करूं तो कीवी हमारा जो है ये बर्ड्स और प्लांट के बीच की लिंकिंग कड़ी है। किसके बीच की लिंकिंग कड़ी है, बर्ड्स और प्लांट के बीच की लिंकिंग कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 35, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। तो इसका अगर हम ऑप्शन की बात करें, इसके ऑप्शन की, ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन जो हमारा ए है, ऑप्शन ए हमारा क्या कह रहा है, टू हेडेड स्नैक एरिक्स जॉनी हैज, इसमें क्या एरिक्स जॉनी टू हेडेड स्नैक हेरिक्स, ठीक है, एरिक्स जॉनी हैज
माउथ ऑन बोथ साइडेड, इंटीरियर एज वेल एज पोस्टीरियर। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वो क्या कह रहा है, स्मॉलर मैमल्स हैव अ हायर मेटाबॉलिज्म रेट एंड देन लार्जर मैमल्स। मतलब इसमें क्या कह रहा है, जो स्मॉल हमारे मैमल्स होते हैं उनमें मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, ज्यादा होता है कंपेयर टू लार्जर मैमल्स। आगे ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है, फैसियोला हेपेटिकस डज नॉट हैव एनस एंड ट्रू सिलोमेट। और ऑप्शन डी जो हमारा है, हॉर्मोन्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड लाइफ सेविंग हार्मोन। तो इसमें से हमको क्या बताना है, जो डी है हमारा सही है, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो डी ऑप्शन जो हमारा ये सही है, जो सी ऑप्शन है ये भी हमारा सही है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है। और बी जो हमारा है ये भी हमारा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन ए जो हमारा है ये स्टेटमेंट हमारा पूरा क्या है, इनकरेक्ट है। क्लियर है बात। तो हमारा 35 नंबर का जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन बर्ड्स, क्या कह रहा है, इन बर्ड्स एयर सैक हेल्प इन, एयर सैक किस चीज में हेल्प करते हैं। तो यहां पे दिया हुआ है ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है ब्लड सर्कुलेशन, ऑप्शन बी हमारा थर्मो रेगुलेशन, ऑप्शन सी हमारा है टू रिड्यूस बॉडी वेट, और ऑप्शन डी हमारा है टू कीप द बॉडी वार्म। तो इसमें से सही आंसर हमारा हो जाएगा टू रिड्यूस बॉडी वेट। क्या हो जाएगा हमारा, टू रिड्यूस बॉडी वेट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टोटिपोटेंट सेल आर स्पॉन्जेस आर। तो इनमें से जो टोटिपोटेंट सेल्स है स्पॉन्जेस आर, वो किसके लिए यहाँ पे किस चीज के लिए यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ उनको हम यहाँ क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या है, थियोसाइड, ऑप्शन बी हम जो हम कहते हैं इसको ट्रफोसाइड, और ऑप्शन सी जो हमारा ऑर्कियोसाइड्स, और ऑप्शन डी हमारा क्या है, कॉनोसाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। कह रहा है जो पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन किया गया है वो किसके ऊपर बेस्ड है, किस बेस के ऊपर हमने उसका क्लासिफिकेशन किया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा है कैनाल सिस्टम, ऑप्शन सी हमारा, ऑप्शन बी हमारा क्या है, ऑसिकल, ऑप्शन सी हमारा है साइज एंड शेप ऑफ कॉनोसाइट्स, और ऑप्शन डी हमारा एस्कोसाइट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑसिकल्स। क्या हो जाएगा, ऑसिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है, अ बर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अ बैट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ। जो बर्ड्स है वो बैट से कैसे डिफरेंट है, किसके एब्सेंस की वजह से वो डिफरेंट है। तो यहां पे बात करेगा हम होम्योथर्मिक, ऑप्शन बी हमारा क्या है फोर चैम्बर्ड हार्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या है ट्रैकिया, और ऑप्शन डी हमारा क्या है डायाफ्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डायाफ्राम। डायाफ्राम हमारे जो बर्ड्स होती है उनमें एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारा इस लेक्चर का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते हैं। एनिमल्स विच फ्लोट पैसिवली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड। तो ऑप्शन ए इसका क्या है बेंथिक, ऑप्शन बी जो हमारा है पेल्जिक, ऑप्शन सी हमारा प्लैंटोनिक, ऑप्शन डी जो हमारा वो क्या है एम्फीबियंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। ऑप्शन क्या है इसका हमारा सही, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां से हमारा ये पूरा वीडियो खत्म होता है। इसके बाद हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और आपको परेशान नहीं होना है बगल के किसी भी पर्सन से, वो हमें हमारी बुराई कर रहा है, तारीफें कर रहा है, ताने दे रहा है, उस चीजों में हमें ध्यान नहीं देना है। एक बच्चे ने मुझसे बोला था, सर हम परेशान हो जाते हैं, कई लोग हमें ताने देते हैं। तो उन सबको मैं, आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, यदि आप में जुनून की आग और मेहनत का ईंधन जल रहा है, यदि आप में जुनून की आग और मेहनत का ईंधन जल रहा है, तो लोगों के ताने तारीफों में बदल ही जाएंगे। तो आप सभी लोग मन से पढ़ाई करिए, लोगों के तानों को छोड़ दीजिए। वो कुछ टाइम बाद अगर आप हिम्मत से काम लेंगे, आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, और जिसकी वजह से जो लोगों के ताने हैं वो कुछ टाइम बाद तारीफों में बदल ही जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। तो अब इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, और वहां पे हम इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ इसको शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।